नमस्कार दोस्तों, गणेश गुरु जी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि क्रिया में एस या ईएस या आईएस कैसे लगाते हैं। ठीक है, अगर पहला प्रश्न आपके सामने ये हो आकर हमें ये क्यों आना चाहिए, यानी कि एस ईएस या आईएस लगाना हम क्यों सीखें, यानी कि इसको न सीखने से हमारा कौन सा कार्य रुक जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं, जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं तो उसमें आपसे ये कहा जाता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्रिया में एस लगाओ, ईएस लगाओ या आईईएस लगाओ। तो उसको पढ़ने से पहले ये चीज़ हम पहले ही सीख लें। वैसे दोस्तों, हमारा तो स्टाइल यही है कि हम पहले क्या करते हैं, बेसिक चीज़ों को पढ़ा लेते हैं। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट डायरेक्ट पढ़ाने लगे, हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन इसको पढ़ने के बाद में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग कुछ भी समझें, हमारा तो स्टाइल यही है, लेकिन आप समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा स्टाइल आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं रीड लिखा है, बीट लिखा है, हेल्प लिखा, लुक लिखा। तो इससे आपको ये लेना है, यहाँ पे देख पा रहे हैं अगर क्रिया के अंत में क्या है, कोई आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है, यानी ए ई आई ओ यू, इनको छोड़कर आ रहा है, यानी ये आपके क्या है, ये आपके वोवेल हैं। ठीक है, इनको अगर छोड़ के आ रहा है लास्ट में तो हम लोग केवल एस लगाते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो पहली कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, पहला रूल क्या है, पहली कॉन्सेप्ट आपकी यही है, अगर वर्ब के अंत में आप देख पा रहे हैं कोई अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है, यानी कि व्यंजन आ रहा है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए केवल एस ऐड कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर किसी वर्ब के अंत में देख रहे हैं सी एच सी एच सी एच सी एच, यानी कि अगर वर्ब के अंत में आपका लगा हुआ है सी एच, तो आप वर्ब में क्या ऐड कर देंगे, ईएस ईएस ईएस। तो इन सभी में इसीलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ईएस आपका ऐड किया गया है। ठीक है, तो दूसरी बात भी समझ में आ गई होगी आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है, लास्ट में ई लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं वर्ब के अंत में ई आ रहा है, तो ई आ रहा है तो आप इधर भी देख पा रहे हैं, तो ऐसी वर्ब में आपका जुड़ता है ईएस ईएस। लेकिन आपको खास ध्यान यहाँ देना होता है, यहाँ आप देख रहे हैं एक ही ई बनी हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ई लगी हुई है दूसरी ईएस और ऐड होगा तो डबल ई हो जाएगा, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काफी छात्र यहाँ भी गलती करते हैं, तो ये चीज देखना है। ठीक है, तो यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर वर्ब के अंत में ई लगा है तो केवल हम लोग एस और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी वर्ब में आपका लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं वर्ब के लास्ट में डबल ई आपका अगर आ रहा है, डबल ई सभी में आप देख पा रहे हैं, तब हम लोग क्या कर देते हैं, इनमें भी ईएस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखिए, केवल मैंने यहाँ पे लिख दिया एस एस, क्योंकि ई आपका पहले से लगा हुआ है, तो केवल एस और ऐड कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं डबल ई जो इस वर्ब में बना है वही डबल ई रख दिया है और एस केवल ऐड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी में ऐसा ही किया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा था लिव, लिव में आप देख पा रहे हैं ई आपका लगा हुआ है, तो हमने केवल क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ईएस भी लिख ले तब भी आपका यहाँ पे एक ई रहने वाला है। तो इसलिए आप सरल भाषा में समझ सकते हैं, इसमें ई लगा हुआ है तो केवल एस और लगाने की आवश्यकता है। तो कुल मिला के लास्ट में आपको ईएस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो, इंग्लिश जो है एक्सेप्शन से यानी अपवादों से भरी पड़ी है। अब देखो, यहाँ भी आपका ई था तो यहाँ पे ई एस जोड़ा, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं क्या निकल के आ रहा है, इज निकल के आ रहा है, यानी कि बी का जो सिंगुलर रूप होता है वो आपका इज होता है। ठीक है, अब देखो हैव में आप देख रहे हैं इसमें भी ई था लास्ट में, बट यहाँ भी ई एस जुड़ा है, लेकिन इधर क्या निकल के आ रहा है, ये चीज आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, यानी कि हैव का जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो आपका होता है हैज। ठीक है, तो इंग्लिश में काफी इंटरेस्टिंग चीजें भी बहुत हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है,
और यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ब के अंत में एस एच एस एच एस एच, सब में एस एच लगा है। तो आप ये सीखेंगे अगर वर्ब में आपके यानी कि वर्ब के अंत में एस एच लगा है तो हम लोग उसमें ई एस ऐड कर देंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं हमने सभी में ई एस ऐड किया हुआ है। ठीक है, स्पेस से इतना सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं लास्ट में सभी में क्या लगा हुआ है, बाई, यानी कि किसी वर्ब के अंत में अगर बाई है, ठीक है, और लेकिन एक शर्त और है, बाई होनी चाहिए और बाई से पहले आप देख पा रहे हैं अगर आपका लगा है कोई कॉन्सोनेंट, मतलब व्यंजन लगा, यानी कि ए ई आई ओ यू में से नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, ई एस ऐड करते हैं। लेकिन तीसरी खास बात आपको ये भी देखनी है, ई एस और इस बाई को हम लोग क्या कर लेते हैं, आई में भी कन्वर्ट कर देते हैं। ये आप देख पा रहे हैं आई बनी हुई है। ठीक है, तो सभी में क्या किया गया, बाई को आई में कन्वर्ट करने के बाद में ई एस लगाया गया है। लेकिन शर्त आपको ध्यान रखना है कि बाई से पहले आप देख पा रहे हैं ये आपका कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं आपका बाई तो यहाँ भी लगा है, देखो यहाँ बाई लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमने केवल इसमें क्या ऐड किया है, एस ऐड किया है, इसमें ई एस हमने ऐड नहीं किया। और यहाँ भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका बाई का बाई लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका कारण ये है, यहाँ आप देख रहे हैं बाई से पहले क्या है, ये आपका वोवेल है। यहाँ भी बाई से पहले ये आपका वोवेल है, इधर भी बाई से पहले ये देख रहे हैं वोवेल है, इधर भी आपका बाई से पहले वोवेल है। जबकि पिछले पेज में हमने देखा था कि बाई से पहले आपका क्या था, कॉन्सोनेंट था। तो यानी कि बाई से पहले अगर वोवेल है तो हम लोग केवल एस जोड़ते हैं और इस बाई को हटाते भी नहीं है। ठीक है, यानी कि ये आप देख पा रहे हैं बाई हटाते नहीं है, इसी बाई के बाद हम लोग केवल एस जोड़ देते हैं। तो इस पेज से हम लोग ये सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ देख रहे हैं लास्ट में देख पा रहे हैं आप में सभी में एस एस यानी कि डबल एस। तो हम लोग यहाँ ये सीखेंगे स्पेस से, अगर किसी वर्ब के अंत में एस या डबल एस आ रहा है तो हम लोग उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें क्या कर देते हैं, ई एस ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने सभी में ई एस जोड़ा हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे तो और कुछ नया सीख रहे हैं, देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट में एक्स एक्स एक्स, यानी कि यहाँ से आप ये सीखेंगे कि अगर वर्ब के अंत में एक्स लगा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं एक्स, तो हम लोग क्या कर देंगे, ई एस ऐड कर देंगे। तो यहाँ फिक्स लिखा उसमें ई एस जोड़ दिया, यहाँ मिक्स लिखा ई एस जोड़ दिया, टैक्स लिखा टैक्स में ई एस जोड़ दिया। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं जेड, यानी कि वर्ब के अंत में अगर आपका जेड है या डबल जेड है तो हम लोग क्या कर देते हैं, ईएस तब भी हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, बज में आपका ईएस ऐड किया। लेकिन एक वर्ब आप देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट आप देख रहे हैं, एक वर्ब ऐसी भी है, जबकि आप देख रहे हैं मैक्सिमम ऐसा कोई भी आपको वर्ब नहीं मिली होगी जो ईएस लेने के लिए, यानी कि ईएस जिसमें ऐड करें और लास्ट वाला अक्षर डबल हो जाए। लेकिन यहाँ देखो कोई ऐसी वर्ब है हमारी जो क्या कर रही है, इस एक जेड यहाँ पे आपको दिख रहा है, लेकिन ईएस जोड़ने से पहले जो लास्ट वाला जेड यानी कि लास्ट वाले जेड को यहाँ पे डबल किया गया है। ठीक है, ये आपका विशेष फैक्ट है। और यहाँ आप देख रहे हैं गो, यानी कि लास्ट में आप देख पा रहे ओ लगा है, यहाँ भी आपका ओ लगा है। यानी कि यहाँ से आप ये सीखेंगे अगर वर्ब के अंत में ओ आ रहा है तो हम लोग ईएस जोड़ करके उसको सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गो में ईएस लगेगा, डू में भी ईएस लगेगा, तभी आपका सिंगुलर बनेगा। ठीक है, और खास बात ये होती है वर्ब प्लस हम लोग एस या ईएस कर दें तो ये हमारी सिंगुलर मानी जाती है। और जबकि हम लोग क्या कर दें, नाउन में एस या ईएस जोड़ दें तो ये आपके हो जाते हैं प्लूरल। ये खास बात भी हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, हमने कुछ वर्ब ऐसे लिए हैं जो कंफ्यूज कर दे। कभी कभी हम लोग सी एच के लिए हमने क्या पढ़ा है, ई एच जोड़ देते हैं, तो जी एच कंफ्यूज करता है, इसलिए हमने यहाँ इसको लिया है। तो जी एच आपका है तब भी आपका एस ही जुड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये कैसे, ये भी कंफ्यूज करता है, तो के यानी सी के में आप देख रहे हैं एस लगा हुआ है। और किल यानी कि डबल एल, यानी कि जो वर्ब जिनमें डबल एल आता है वहां भी आपका एस ही जुड़ता है। और देखो डाई, ये कैसे कंफ्यूज करती है, डाई है लाई है, यानी कि जो वर्ब जिनमें आई ई आता है, जब हम लोग आईएनजी लगाते हैं तो आई ई को हम लोग बाई में बदल लेते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज करती है। जबकि हम लोग यहाँ पे लगाना सीख रहे हैं क्या, एस या ई एस, तो यानी कि आई ई आपका पहले से लगा है, तो इसमें केवल हम लोग एस और ऐड कर देते हैं, तो सारी वर्ब, तो यानी कि डाइज लाइज टाइज इस तरह से आपका लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।